मैनएक्सप्लोर में आपका स्वागत है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो समझ लीजिए कि सिर्फ मेहनत और जुनून से ही काम नहीं चलेगा। असली सफलता में धैर्य और प्रतिबद्धता का बहुत बड़ा रोल है। धैर्य का मतलब है कि किसी भी कठिन परिस्थिति को सहन करना और बिना रुके आगे बढ़ते रहना। प्रतिबद्धता का मतलब है कि जो लक्ष्य आपने तय किया है उस पर पूरी तरह अडिग रहना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये दोनों गुण ही आपको किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद करेंगे। जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से अपनाएंगे तब देखेंगे कि आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अब सुनिए डेविड गॉगिंस की कहानी, जो इस बात का सजीव उदाहरण है। पहला दिन। डेविड कहते हैं कि नेवी सील्स ज्वाइन करने के लिए उन्हें 2 महीनों में करीब 50 किलो वजन कम करना था। उनका प्लान था कि वे बहुत कम खाएंगे, दिन भर पानी पिएंगे और पागलों की तरह एक्सरसाइज करेंगे। पहले दिन डेविड बहुत उत्साहित थे। उन्होंने करीब 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया। दौड़ शुरू करने से पहले उनका मन पूरी तरह फोकस था। डेविड कहते हैं, I was committed to finding the greatness inside of me. घड़ी पर टाइमर लगाया और दौड़ शुरू कर दी। लेकिन 400 मीटर में ही वह थक कर रुक गए और वापस घर आ गए। डेविड कहते हैं, एक एक कदम मुझे निराशा से भर रहा था। वे खुद से बेहद नाराज थे क्योंकि उन्होंने खुद को इस तरह से बना लिया था कि आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकते थे। वे घर लौटे, सोफे पर बैठकर दुख को दबाने के लिए मिल्कशेक और चॉकलेट डोनट्स खाने लगे। डेविड कहते हैं, फिर वे रोने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वह दौड़ ही नहीं पा रहे तो 2 महीनों में वजन कैसे कम होगा। नेवी सील्स का सपना असंभव सा लगने लगा। तभी उनकी पुरानी रॉकी फिल्म की सीडी मिली। उन्होंने उसे वीसीआर में डाला और सीधे आखिरी फाइट के आखिरी राउंड में पहुंचे, जहां हीरो रॉकी मार खाता है और नॉकआउट हो जाता है। कोच कहता है, हार मान लो, तुमने खुद को साबित कर दिया है, अब खड़े मत होना। लेकिन रॉकी हार नहीं मानता। उस दृढ़ संकल्प को देखकर रॉकी के एडवर्सरी अपोलो क्रीड भी प्रभावित हो जाता है। डेविड कहते हैं, मैंने टीवी बंद की और अपने जीवन के बारे में सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में कोई ड्राइव और पैशन नहीं था। डेविड ने यह सीखा कि अगर वह हर कमी और डर के आगे घुटने टेकते रहेंगे तो वह कभी नहीं बदल पाएंगे। उनके पास एक ही ऑप्शन था। जो इमोशंस उन्हें दुख दे रहे थे, उन्हें दबाने के बजाय उन्हीं का उपयोग करके बाहर निकलने का। डेविड कहते हैं, मैंने मिल्कशेक को डस्टबिन में फेंका, जूते पहने और फिर से दौड़ने निकला। थोड़ी देर में उनकी सांसों और घुटनों में दर्द होने लगा, जैसे किसी ने गर्म चाकू अंदर डाल दिया हो। लेकिन इस बार उन्होंने हार नहीं मानी। दर्द कुछ समय बाद कम हुआ और उन्होंने 2.5 किलोमीटर पूरी की। डेविड कहते हैं, यह मेरी पहली सीख थी, सारे मेंटल और फिजिकल लिमिटेशंस असली नहीं होते हैं। सीख नंबर 2। कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक दिन आएगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। डेविड कहते हैं कि पहले दिन दौड़ने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि हर दिन उनके लिए कठिन से कठिन होगा। वह हर दिन फेल होने वाले थे। हर दिन कमिटमेंट की परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि उनका लक्ष्य इम्पॉसिबल था। डेविड कहते हैं, मैंने सीखा कि कभी उम्मीद टूटेगी, कभी शर्म भी आएगी, कभी लगेगा कि मैं कर नहीं सकता, कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन आपको फिर भी हर दिन चलते रहना है, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसी को एंड्योरेंस और कमिटमेंट कहते हैं, और एंड्योरेंस और कमिटमेंट कभी आसान नहीं होते, न ही यह अच्छा लगता है। सीख नंबर 3। बुरे दिन ही आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। हमें लगता है कि बुरे दिन हमें रोकते हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड हो तो ये बुरे दिन आपको सफल बनाते हैं, क्योंकि अगले दिन आपको और अच्छा करने की भूख होती है। यही बढ़ी हुई इच्छा आपकी सफलता की कुंजी बनती है। डेविड कहते हैं, मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि अगर आपको खुद से कभी शिकायत होती है या शक होता है तो इनसे डरो मत। यह एंड्योरेंस और कमिटमेंट की निशानी है, इनका उपयोग करो। सीख नंबर 4। फ्लिप द इमोशन। डेविड कहते हैं,
मैंने अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को अपना फायदा बनाने के लिए उलट दिया। उन्होंने खुद से कहा कि अगर आज मैं दुखी हूं तो इसका मतलब है कि मैं कुछ बनने जा रहा हूं। उन्होंने अपने मेंटर से फोन किया और उन्हें अपनी ट्रेनिंग और प्रोग्रेस के बारे में बताया। सीख नंबर 5, फ्लिप द मिस्टेक्स इनटू वर्कआउट। एक दिन डेविड को 112 पुलअप्स करने थे, लेकिन वह आखिरी सेट में 12 के बजाय 11 पुलअप्स कर पाए। घर वापस आने पर उन्होंने तय किया कि उन्हें अपनी गलती को सुधारना है। वे फिर से जिम गए और पूरे 112 पुलअप्स किए। डेविड कहते हैं, इससे मैंने अपनी हार को एक बड़े जीत में बदला। अब जब भी डेविड खुद को शॉर्टकट लेते हुए पाते, वह दोबारा पूरा वर्कआउट करते। अंतिम सीख, अपनी गलतियों को वर्कआउट में बदलो। अगर आपने 1 घंटा बेकार किया है तो 2 घंटे पढ़ाई करो। अगर आधे घंटे देर से उठे तो आज डबल रिवीजन करो। अपनी गलतियों को सीख और जीत में बदलो। स्वामी विवेकानंदा का एक उद्धरण याद आता है, युद्ध का मैदान बहुत विशाल है, लेकिन हम इंच दर इंच जीतेंगे। यही एंड्योरेंस का असली मतलब है। एंड्योरेंस के लिए 5 प्रमुख सीख। पहला, मेंटल और फिजिकल लिमिटेशंस असली नहीं है। जब आप डर और दर्द से पार जाते हो तो असली क्षमता का एहसास होता है। दूसरा, लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो असफलताएं भी आपका सबसे अच्छा साथी बन जाती है। तीसरा, बुरे दिन ही सफलता की ओर ले जाते हैं। बुरे दिन आपको अपनी जीत की भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। चौथा, भावनाओं का उपयोग करें। अगर कोई भावना आपको रोक रही है तो उसी से प्रेरणा लें। पांचवा, गलतियों को वर्कआउट में बदलें। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। स्वामी विवेकानंदा ने कहा है, अगर आप सोचते हो कि आप अशुद्ध हो तो मानसिक तीव्रता और इच्छा शक्ति खो देते हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैन एक्सप्लोर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही काम के किस्से लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।